गुलाब के सूखे फूलों की तो बहुत ही अच्छी रेसिपी लाई हूँ। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और ये दोनों रेसिपीज गर्मी में आपके बहुत काम आने वाली हैं। आपके पेट से लेके स्किन तक के लिए रामबाण है ये गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ। वीडियो बहुत काम का होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले गुलाब के सूखे फूल चाहिए। तो फ्रेंड्स, घर में गुलाब के फूल सुखाना बहुत ही इजी होता है। बस छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। तो आपको ये जो गुलाब के फूल दिख रहे हैं, बॉटल में भी आपको दिख रहे होंगे सूखे हुए, और यहाँ पर भी दिख रहे हैं। ये जो नवरात्रों में हमने गुलाब के फूल माता रानी को चढ़ाए थे, मैंने उन्हीं को ही लिया है। मैं उन गुलाब के फूलों को फेंकती नहीं हूँ, माता का प्रसाद समझ के इनको यूज कर लेती हूँ रेसिपीज में। तो बस आप कुछ गुलाब के फूल ले लीजिए इस तरीके से। उसके बाद हमें इन्हें अच्छे से धोना होता है। देखिए क्या होता है, जब गुलाब की खेती होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा कीटनाशक का छिड़काव होता है, तो इसको अच्छे से धोना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। ये स्टेप बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम इसे खाने में भी यूज करेंगे और स्किन के लिए भी यूज करेंगे, तो इसे धोइएगा जरूर। बहुत अच्छे से इसे नल के नीचे मैंने धो लिया है। करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से पानी चला लिया है। अब इसे क्या करना रहता है फ्रेंड्स, सुखाना होता है। तो इसे हम पंखे के नीचे या धूप में नहीं सुखाएंगे, हमें इसे किचन में ही एक कोने में रख देना होता है। तो किचन के किसी भी कॉर्नर में इसे ढककर, मतलब किसी जाली से ढकिएगा ताकि इसमें हवा जाती रहे। जाली से ढक के रख दीजिए। 1 से 2 दिन में फूल बिल्कुल क्रिस्पी सूख जाते हैं, बिल्कुल मॉइस्चर इसका चला जाता है। तो हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि ये देखिए कल रात के ही फ्लावर्स हैं ये, और पूरे अच्छे से सूख गए हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके से जब ये अच्छे से सूख जाए, चाहे 1 दिन लगे या 2 दिन, वो आप देख लीजिएगा, बस अच्छे से सूखने चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से ना गुलाब की पत्तियां हटा देनी है। तो सारी पत्ती हटा के जो बीज का पोर्शन होता है वो हमें हटा देना है, मतलब जो बीज का ग्रीन हिस्सा होता है और साथ में उसके जो किनारे किनारे पराग के कण लगे होते हैं उनको हटा देना है। देखिए बिल्कुल क्रिस्पी पत्तियां हमारी ये तैयार हो गई हैं। बस इतना आसान होता है फ्रेंड्स। बस आपको यही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना रहता है कि इसे अच्छे से धोना है, साथ ही साथ इसको धूप में नहीं रखना है, और जो बीज का इसका जो पेटल वाला पार्ट होता है वो हटा देना है। केवल आपको पत्तियां लेनी है। तो देखिए हमारे पास पत्तियां ये तैयार है। अब हम इसे पीस लेंगे। तो मेरे पास ये जो बॉटल में है वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये मेरे पास पूरी गुलाब की माला थी, तो मैंने उसको सुखा लिया था। तो ये देखिए ये कुछ दिन पुराना है, मतलब करीब वही नवरात्रों की शुरुआत का है, और ये जो फ्लावर्स हैं वो नए हैं। तो बस अब हमें इसे पीसना है फ्रेंड्स। इसमें से आधी गुलाब की पंखुड़ियों को मैं पीस लूंगी मिक्सर ग्राइंडर में, और आधे को हम दूसरी रेसिपी में यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे हम पीस लेते हैं। तो बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है हमें इसका। इन गुलाब की पंखुड़ियों से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। देशी गुलाब होते हैं फ्रेंड्स ये, मतलब सूखे हुए गुलाब है तब भी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इनसे। हमारे बड़े लोग सही कहते हैं कि जो घर का सामान होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो देखिए हमने फटाफट से इसका पाउडर बना लिया है, और ये बिल्कुल प्योर रोज पाउडर है, मतलब कोई मिलावट नहीं है, कोई पेस्टिसाइड वगैरह नहीं है। हमने इसे बहुत अच्छे से धोकर घर में ही आराम से सुखाया हुआ है। इस रोज पाउडर का अभी मैं आपको एक फेस पैक बताऊंगी। वो फेस पैक लगाने से स्किन इतनी ग्लो करने लगती है, लगेगा कि आप बाजार से महंगा वाला फेशियल करा कर आई हैं। फ्रेंड्स, मैं कभी भी फेशियल नहीं कराती हूँ, हमेशा इस तरीके से घरेलू उपाय ही करती हूँ। जो ये रोज पाउडर है ये अपने आप में इतना बढ़िया होता है। इसको लगाने से डेड स्किन सेल्स भी रिमूव हो जाते हैं, टैनिंग चली जाती है, ब्लेमिशेस में भी बहुत आराम मिलता है। तो लेकिन इसका रेगुलर यूज करना होता है, मतलब वीक में 1 या 2 बार आपको इसको लगाना पड़ेगा। लेकिन बस मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि जब भी आप कोई भी नई चीज ट्राई करा करिए स्किन पर, तो एक बार ना उसका एक पैच टेस्ट ले लिया करिए, मतलब हल्का सा उसको कहीं भी एक बार लगा लीजिए, मतलब नेक के आसपास या गालों के किनारे। तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको वो एलर्जी तो नहीं है उस चीज से। वैसे तो मैं इसे काफी तरह यूज कर रही हूँ, लेकिन आपको इसलिए पैच टेस्ट के लिए बोला है क्योंकि अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो एक बार ये जरूरी होता है। फेस पैक बनाने के लिए हमें एक बोल में 1 चम्मच दही लेना है। साथ ही साथ जो हमने रोज पाउडर बनाया था वो 1/4 टीस्पून लेना है। रोज वाटर हम यहाँ पर 1 चम्मच डालेंगे, और 1 चम्मच हम शहद को ऐड करेंगे। इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से चारों चीज़ों को आपस में मिला लीजिए। आप चाहो तो मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो ना, तो थोड़ी सी यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर सकती हैं आप यहाँ पर। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। फिर इसे पूरे फेस में आपको लगाना है, और आंखों के नीचे मत लगाइएगा, मतलब अंडर आई छोड़ के पूरे फेस में लगा लीजिए, और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट बाद जब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए, तब ठंडे पानी से इसे धो लीजिए। नॉर्मल टैप वाटर होता है उससे वॉश कर लीजिए।
और उसके बाद फेस में मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। आप देखिएगा स्किन आपकी कितनी सॉफ्ट, कितनी ग्लो करने लगती है। एक ही बार की जब हम यूज़ करते हैं ना, तो एक ही बार में ना आपको फ़र्क लगने लग जाएगा। स्किन एकदम से इंस्टेंट ग्लो करने लगती है। और यदि रेगुलर यूज़ करेंगी तब तक कहना है कि आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, मतलब एक्ने वगैरह तक इससे काफ़ी ठीक हो जाते हैं। ये रोज़ पाउडर करीब 1 साल तक फ्रिज में स्टोर रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। आप इसे बाहर भी रखेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मॉइस्चर वगैरह से बचाइएगा और एयर टाइट जार में इसको रखिएगा, मतलब गीली चम्मच वगैरह इसमें मत डालिएगा। देखिए हमारा रोज़ पाउडर तैयार हो गया है। इतना रोज़ पाउडर फ्रेंड्स करीब 4 महीने आराम से चल जाता है। चलिए अब हम दूसरी रेसिपी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई को चढ़ा लिया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पे रखी है और जो रोज़ पेटल्स है, हमारी गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ, उसे कुछ सेकंड के लिए हमें गर्म कर लेना है। मतलब अगर इसमें थोड़ा बहुत ही मॉइस्चर होगा तो वो चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 1 मिनट इसे भून लिया है। कढ़ाई को हम खाली करके इसे साफ कर लेंगे और यहाँ पर करीब आधा कप पानी ऐड कर देंगे। साथ ही साथ मैंने 3 टेबल स्पून शक्कर ऐड करी है। तो पानी में शुगर जब तक डिजॉल्व ना हो जाए अच्छे से, तब तक इसको चलाती रहिए। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, मतलब इस तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि एक चिपचिपाहट सी आ जाए। करीब 2 से 3 मिनट में ऐसा हो जाता है। तो देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब एक बार हम इसे चेक कर लेंगे कि चिपचिपाहट आई है कि नहीं है। तो बस जरा सा मैंने उंगली में लेके देख लिया है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से चिपचिपाहट आ गई है दोनों उंगलियों के बीच में रखने से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुलाब की पंखुड़ियाँ ऐड कर देंगे और इसको भी ना अच्छे से मिक्स कर देना है। 1-2 मिनट में ही पूरी गुलाब की पंखुड़ियाँ इस चाशनी को अच्छे से पी लेती हैं। तो गुलाब की पंखुड़ियों ने 2 मिनट में ही पूरी चाशनी को अच्छे से पी लिया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। तो ये ऑप्शनल है लेकिन डालिएगा जरूर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको इसको ज़्यादा दिनों तक रखना है, मतलब आपका मन साल भर स्टोर करने का है, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख रहे हो, तो ड्राई फ्रूट्स ऐड मत करिएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स डालने से फिर इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। अब हम यहाँ पर 2 चम्मच शहद डाल देंगे। शहद डालने से इसका टेस्ट तो इनहेंस होता ही होता है। साथ ही साथ जब हम इसको लंबे समय तक फ्रिज में रखेंगे तो शुगर के क्रिस्टल नहीं जमेंगे। तो देखिए हमारा बढ़िया सा गुलकंद बनकर तैयार है। अगर आप रोज इसे अपने डाइट में शामिल करेंगी तो ये शरीर की जो गर्मी होती है ना, उसको भी कम करता है। एक्ने, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी सब में बहुत ही फायदेमंद होता है। इवन ये लू से भी बहुत बचाता है। साथ ही साथ हमारी कुछ रेसिपीज होती हैं, जैसे आइसक्रीम है, कुल्फी है, शेक्स हैं, उसमें मिलाकर आप इसको खाएंगी ना तो इन सब रेसिपीज का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। साथ ही साथ लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपीज अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नई हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग हेमा होम किचन।